13 जरूरी बातें जो आपको जंगली जानवरों के हमले से बचाएगी। कई जंगली जानवर इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में जानलेवा भी। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप डर भी सकते हैं। शार्क हर साल 6 लोगों की मौत का कारण बनती है। उनकी खतरनाक छवि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। भेड़िए हर साल लगभग 10 लोगों की जान लेते हैं। शेर हर साल 22 लोगों को मारते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हाथी जो प्यारा और मासूम दिखने वाला विशाल जानवर होता है, वो हर साल 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण होता है। दरियाई घोड़े भी उतने ही लोगों को मारते हैं जितने हाथी। मगरमच्छ शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लगभग 1000 लोगों को हर साल मारते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं सांप। हर साल लगभग 1 लाख लोग इस रेंगने वाले जानवर के दांतों का शिकार बन जाते हैं। आप खुद को किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार कर सके, इसीलिए मैंने 13 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो आपको किसी भी जंगली हमले से बचा सकते हैं। वीडियो ध्यान से देखिए, जरूरी बातें नोट कीजिए और आपकी सुरक्षा की चिंता करने के लिए आप मुझे लाइक करना मत भूलना। नंबर 13, शार्क। अच्छी खबर यह है कि धरती पर मौजूद 150 शार्क की प्रजातियों में से सिर्फ 20 ही इंसानों पर हमला करती है। ज्यादातर शार्क आपको खाने के रूप में देखती ही नहीं है, तो अगर आप उनके लिए खाना नहीं है तो फिर वो आप पर हमला करेगी ही क्यों। अब बुरी खबर पे आते हैं। अगर किसी शार्क की आप में दिलचस्पी बन गई तो उससे बच निकलना काफी मुश्किल होगा। अगर आप ये चाहते हो कि शार्क आपके पास ना आए तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपका पेशाब और खून पानी में ना जा पाए। शार्क इन्हें कई मील दूरों से सूंघ सकती है। और अगर आपका आमना सामना ही हो जाए तो शार्क को पीठ कभी मत दिखाना, खासकर घबराकर भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ऐसे करने से आप शार्क के सामने उसका शिकार लगेंगे। धीरे धीरे हिलिए और अगर आपको शार्क ने पकड़ ही लिया है तो उसकी आंखों पे और उसकी कमर पे हमला कीजिए। ये उसके सबसे सेंसिटिव एरिया होते हैं और उसे खतरा महसूस कराए। कंगारू से बचने के लिए उसके सामने खांसे। आपकी खांसी छोटी और हल्की होनी चाहिए। कंगारू इसे बीमारी का निशान समझेंगे और ज्यादातर मामलों में आप पर हमला नहीं करेंगे। धीरे धीरे पीछे हटिए, इससे आप छोटे लगेंगे और कम खतरनाक लगेंगे। पीठ मोड़कर तो बिल्कुल मत भागना, ऐसे करने से जानवर और गुस्सा हो सकता है। याद रखिए, कंगारू बेहतरीन कूदने वालों में से है। वो आपको कुछ ही पलों में पकड़ सकते हैं। अगर आपका सामना शेर से हो जाए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, पीठ मोड़कर मत देखना और उससे नजर मत हटाना। ऐसा करने से शेर को हमला करने का मौका मिल जाएगा। अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करना, इसके लिए अपने हाथों को ऊपर उठाना और शरीर को फैलाना। अगर आप बड़े और खतरनाक दिखोगे तो शेर आप पे हमला करने से डरेगा। शेर से तेज आवाज में बात करना और उस पर चिल्लाना और उसे मारने के इशारे करना। ऐसा करने से शेर आपको शिकार नहीं समझेगा और भ्रमित होकर वो आपसे दूर जाने लगेगा और आप शेर से बच जाओगे। नंबर 10 पे है हाथी। हाथी काफी समझदार और फ्रेंडली जानवर माना जाता है, लेकिन वो इंसानों पर हमला करने के लिए भी जाने जाते हैं, खासकर की फीमेल हाथी। अगर उन्हें लगे कि आप उनके बच्चों के लिए खतरा है तो वो आप पर हमला जरूर करेगी। इसीलिए अगर आप हाथी के सामने जाए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान रखें। अगर उसकी सूंड मुड़ी हुई है और पीछे की तरफ कहीं है, इसका मतलब वो आप पर हमला करने वाले हैं। अगर हाथी आपकी तरफ बढ़ रहा है तो भागिए मत। अपने और हाथी के बीच में कुछ ऐसी चीज डाल दीजिए जिससे हाथी रुक जाए, जैसे कोई पत्थर या कोई पेड़ या टहनी। उसकी वजह से हाथी वहीं की वहीं रुक जाएगा। नंबर 9 पे है गेंडा। गेंडे की नजर बहुत कमजोर होती है, इसी वजह से वो बहुत जल्दी डर जाते हैं और आप पे हमला कर सकते हैं। यह जानवर 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसी वजह से इससे तेज दौड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गेंडे से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप किसी पेड़ या किसी चीज के पीछे छुप जाए। पेड़ उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर आपके आसपास पेड़ नहीं है तो आप झाड़ी या ऊंची घासों में घुस जाएं, वो आपका उधर पीछा नहीं करेगा। नंबर 8, दरियाई घोड़े। ये जानवर दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन ये बहुत गुस्से वाले और आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपने भारी शरीर होने के बावजूद भी दरियाई घोड़े 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इनका स्वभाव भी अच्छा नहीं होता। इन्हें गुस्सा दिलाना बहुत ही आसान होता है। अगर मौसम खराब हो तो झाड़ियों में जाने से बचे, क्योंकि सूखे के समय पानी का स्तर कम होने की वजह से दरियाई घोड़े लंबी घासों में छुप जाते हैं। अगर ये आप पे हमला करे तो किसी पेड़, चट्टान या ऊंची जगह पर जाकर चढ़ जाए और वहीं रुककर इंतजार करे जब तक ये चले नहीं जाते। नंबर 7, सांड। सांड को डराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रंग नहीं देख सकता। वो आपकी छोटी सी हरकत पर भी आप पे हमला कर सकता है। इसीलिए अगर सांड आपकी तरफ दौड़े तो सीधा और स्थिर खड़े रहना। अपनी टोपी, टी शर्ट या पास में मौजूद कपड़े को चारे की तरह इस्तेमाल करना। जब सांड काफी पास आ जाए तो उस चीज को जितना हो सके उतना दूर फेंक देना। सांड अपनी दिशा बदल लेगा और उस चीज के पीछे भागने लगेगा और आप बच जाओगे। नंबर 6, जेलीफिश।
जेलीफिश का डंक लंबे समय तक रहने वाला दर्द देता है। कुछ लोग मानते हैं कि उस जगह पर पेशाब करने से दर्द कम हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह है। डंक लगते ही उस जगह को खारे पानी से धोए, सादा पानी स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसके बाद चिमटी या लकड़ी की मदद से जेलीफिश के बचे हुए हिस्से हटाए। अगर आपके पास एंटीस्टमाई मरहम हो तो उसको यूज करें, वहां आराम लगेगा। नंबर 5, मगरमच्छ या एलिगेटर। इन जानवरों के जबड़े दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में खुद को छुड़वाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मगरमच्छ आपको पकड़ ले तो आपको उनकी आंखों पर या गले पर हमला करना है। ये इनके सबसे सेंसिटिव एरिया होते हैं। अगर आप जमीन पर मगरमच्छ को अपनी तरफ आते देखें तो जितना हो सके उतना शोर मचाएं और जिगजैग दौड़ें। यही वो स्थिति होती है जहां दौड़ना और चिल्लाना सबसे सही तरीका होता है। अगर तैरते वक्त मगरमच्छ से सामना हो जाए तो चिल्लाना मत और अपने हाथ पैर मत मारना, ये उसका ध्यान आपकी तरफ खींच सकता है। जितना हो सके शांत रहें और धीरे धीरे तैरकर किसी किनारे पर चले जाएं। नंबर 4 पे आता है सांप। सांप ज्यादातर खतरनाक नहीं होते। 80% लोगों को सांप तभी काटता है जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन पे पैर रख देते हैं। अगर आपको लगे कि सांप आपका पीछा कर रहा है तो जोर से जमीन पर पैर मारना, इससे वाइब्रेशन पैदा होगी और वो कंफ्यूज होकर आपका पीछा करना छोड़ देगा। अगर फिर भी सांप ने आपको काट लिया तो जहर चूसने की कोशिश मत करना, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। बेहतर होगा कि काटी हुई जगह को बहते हुए पानी से धो लें और जितनी जल्दी हो सके पट्टी बांधकर तुरंत मदद बुलाएं और हॉस्पिटल जाएं। नंबर 3 पे आता है भालू। भालू इंसान पर बहुत कम ही हमला करता है, लेकिन गलत समय पर गलत जगह पर होने से ऐसा हो सकता है। कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है। भालू को देखकर कभी भी भागना मत। अगर भागोगे तो आप उसका शिकार जैसे दिखोगे, और ये जंगली जानवर का स्वभाव होता है कि शिकार देखते ही उसका पीछा करता है। और अगर आप सोचते हो कि भालू से तेज दौड़ लोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को भूल जाओ, क्योंकि भालू 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जितना जल्दी हो सके जमीन पर गिर जाओ और अपने शरीर को सिकोड़ लो। अपने हाथों से अपनी गर्दन को ढक लें और मरे होने का नाटक करें। इस तरह आप उसके लिए खतरा नहीं बनोगे। भालू आपको थोड़ी देर इधर उधर फेंक सकता है, लेकिन घबराना मत। भले ही वो चला जाए, लेकिन कुछ देर वैसे ही पड़े रहना, क्योंकि ये जानवर अक्सर पास रहकर अपने शिकार पर नजर रखता है। नंबर 2 पे आता है गोरिल्ला। गोरिल्ला यूं ही जंगल के राजा नहीं कहलाए जाते, वो अपने परिवार और इलाके की रक्षा करते हैं। अगर आप ढंग से पेश आए तो वो आप पर हमला नहीं करेंगे। अगर फिर भी गोरिल्ला से सामना हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके बैठ जाए, ताकि आप उससे छोटे लगे और गोरिल्ला पर हावी ना लगे। धीमी आवाज में बात करने की कोशिश करें और सीधा उनकी आंखों में ना देखें। अगर वो पास आए या हमला करे तो गेंद की तरह लेट जाना और सिकुड़ जाना। गोरिल्ला कभी भी असहाय और कमजोर जानवरों पे हमला नहीं करते। नंबर 1 पे आती है मधुमक्खियां। मधुमक्खियां अपने छत्ते की रक्षा करती है। अगर आप उसके आसपास से भी गुजर रहे होंगे तो संभावना है कि वो आपको काट सकती है। मधुमक्खियों को गहरा रंग, गाढ़ा रंग बहुत आकर्षित करता है। अगर आपने काली टी शर्ट पहन रखी होगी तो बहुत सारी संभावना है कि वो आपको काट सकती है। अगर मधुमक्खियों का झुंड या मधुमक्खी आपका पीछा कर रही है तो किसी अंधेरी जगह में जाकर छुप जाए, क्योंकि रोशनी की कमी उन्हें आपका पीछा करने से रोक सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कभी गैंडे से भागना, मगरमच्छ से तैरकर बचना या भूखे शेर का सामना करना पड़ेगा। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि अब आप जंगल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए पूरे सक्षम है। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके लाइक करें, ताकि वो भी सुरक्षित रहे। जितने ज्यादा लाइक मिलेंगे उतने ज्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे और शायद ये किसी की जान बचा ले।